गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मुझे तो ये सारी चीज़ें किसी ने नहीं बताई बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लड़कियों, जिन जिन गर्ल्स की शादी होने वाली है, जो जो दुल्हन बनने वाली है और जो कि ब्राइड टू बी है, सो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरी एंड तक देखिएगा। जो इतनी शादियाँ पड़ी हैं सीरियसली, तो आप लोगों को शादी के टाइम पे या फिर ससुराल पहुंच करके आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ जो जो दिक्कतें, जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कि अभी जिनकी या डेफिनेटली शादी पड़ी हुई है। मुझे कितने सारे तो मैसेज इंस्टाग्राम पे आते हैं कि हमारी शादी है, हमें बधाई दीजिए, या फिर इस दिन मेरी शादी है। अभी मेरे कमेंट्स में भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज मैं लाइन वाइज आपको सारी चीज़ें और मतलब इतने ईजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों का एकदम बेसिक से बेसिक जो कि आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आता हम क्या लेकर जाएं, क्या रख कर जाएं, जो कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी। तो या आप लोगों के साथ ना हो। और हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या मुझे ससुराल में वीडियो बनाने से मना है या फिर मुझे यूट्यूब अलाउ नहीं है वहाँ पर। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज। बहुत सारी वीडियोस व्लॉग्स आने वाले हैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट करी हैं। और जिस लैपटॉप में वो सारी क्लिप्स हैं वो वहीं रह गया है, मैं मायके आ गई हूँ। सो तब तक मैंने सोचा आप लोगों को बोर ना करूँ और कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग शेयर करूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी हो। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है आप लोगों को बताने के लिए एसेंशियल थिंग्स फॉर ब्राइड टू बी। तो सबसे पहले है एक बैंगल बॉक्स, जो कि है ये। तो आपको अलग से कोई बैंगल बॉक्स खरीदना नहीं है। आप जब ये चूड़ा खरीदेंगे ना तो उसके साथ ही आपको ये मिलता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ चूड़ियाँ तो अभी रखी हुई हैं और कुछ मैंने यहाँ पर पहन ली है। ये जो चूड़े वाला सेट है ना, पूरा आपने देखा होगा शादी में मेरे इतना इतना दोनों हाथों में था, तो मैंने इसे थोड़ा कम करके पहना है आज। तो मतलब मैंने यही वाली चूड़ियाँ पहनी हुई थी बट ये चूड़े के साथ की हैं। और जो चूड़े के साथ में होती हैं ये सीप वाली चूड़ियाँ होती हैं, कांच की नहीं होती। बट हमारे यहाँ जो दुल्हन होती है, जो निकाह होता है, वो कांच की चूड़ियों पर होता है। आई होप कि आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। तो मेरी सासू माँ ने अलग से ये कांच की चूड़ियाँ उसमें डलवाई और मेरे बिल्कुल लहंगे से मैच का। तो मैंने ये पहनी हुई है। आपका जो भी चूड़ा होगा उसके साथ इस तरीके का बॉक्स आता है, आपको कोई अलग से बॉक्स नहीं खरीदना। ये एक ऐसा बॉक्स है, आप पहली विदा में अपने घर गए तो आपने इसमें एसेंशियल कुछ भी चूड़ियाँ रख ली। एक दो सूट हम हमेशा लेकर के जाएंगे, आपको एक दो सूट अपना लेकर के जाना है। जैसे आपकी ससुराल से विदाई है, विदाई आपके मायके से यहाँ पर है, तो आपको एक एसेंशियल है ये, आपको रखना है इसमें। मैंने देखे अपना जो बचा हुआ चूड़े का पार्ट है वो रखा हुआ है और कुछ कड़े रखे हुए हैं मैंने। और ये अलग से कुछ कड़े हैं जो कि मुझे ससुराल से ही मिले थे। यहाँ पे मैंने सिल्वर चूड़ियाँ रखी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। तो सिल्वर और गोल्डन हर किसी पे जाता है। देखिए गोल्डन चूड़ियाँ भी मैंने रखी हुई हैं। तो आपको ऐसे ही एसेंशियल चीज़ें रखनी है। एक तो आपको अपने चूड़े वाला पार्ट रखना ही रखना है, ये आपके हर ड्रेस के साथ जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको पहनना ही पहनना है, ये एक सेट की तरीके से हमने पहना हुआ है। बट पंजाबियों में पूरा ट्रेडिशनल होता है कि आपको 6 मंथ्स तक या फिर जैसे मतलब आपके घर में होता होगा 1 ईयर तक ये आपको पहनना ही पहनना होता है। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वो मेरी मर्जी के ऊपर है मैं पहनूँ या ना पहनूँ। बट ये जो चूड़ियाँ हैं ये आपके वेस्टर्न के साथ भी चल जाएगा, इंडियन के साथ भी चल जाएगा, कुर्तीज़ के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, जीन्स के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने कुछ सिल्वर और गोल्डन चूड़े रखे हैं एंड दैट्स इट। आपको अलग से कोई बैंगल बॉक्स भी नहीं लेना, आपको चूड़े के साथ ही ये बैंगल बॉक्स मिलेगा। ओके, जो नेक्स्ट थिंग है वो है मेकअप रिमूविंग वाइप्स। तो आप कोई भी मेकअप रिमूविंग वाइप्स ले सकते हैं और ये 100% आपके पास होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों के पास ऑलरेडी होगा बट शादी के टाइम पे याद नहीं होता कि हमें ये रखना है अपने पर्स में, तो आपको ये पहले से लेकर के रख लेना है। ये मैंने खरीदा था, मैंने अपने पास रखा था, मैं अपने पर्स में रखना भूल गई थी, ये मेरे मायके में ही रह गया था। तो ये मैंने अलग से वहाँ पर आकर के ख़रीदा। शुक्र है कि मेरी ननद के पास ये था, क्योंकि जब आप पहुँचेंगे नाइट में आपको अपना मेकअप रिमूव करना होगा, सुबह रिमूव करना होगा। इतना हैवी मेकअप होता है वो ब्राइडल वाला,
तो पहले आप वाइप्स से रिमूव करें, उसके बाद में ही कोई भी साबुन, सोप, कुछ भी अलग से फेस वॉश यूज़ करें। पहले आपको वाइप्स से रिमूव करना है, क्योंकि मेकअप रिमूवर तो हमारे पास उस टाइम होगा नहीं। ये एक एसेंशियल थिंग है, ये आपको हमेशा अपने पास रखनी है ब्राइट टू बी के लिए। नेक्स्ट है बोरो प्लस या फिर बोरोलीन। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको अपने होठों पर कुछ ना कुछ लगाना है, और लिपस्टिक्स लगा लगा कर ना आपके जो लिप्स हैं वो एकदम क्रम्पी, एकदम चैप्ड से हो जाते हैं। तो आप कोई भी लिप ग्लॉस अपने पास रख सकते हैं, बोरोलीन या बोरो प्लस आपको रखना है। 10 रुपए की डिब्बी आती है, बहुत ईजिली मिल जाएगी। ये एसेंशियल है, अपनी कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट है पीरियड पैड्स गाइस। तो ये तो बहुत बड़ा है, एक कुछ छोटे छोटे से पैकेट्स भी आते हैं, आप वो भी लेकर के रख सकते हैं। अभी मेरे पास यही था, सो वो भी बहुत एसेंशियल है। कभी भी इस चीज़ की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये चीज़ भी आप लोगों के पास। नेक्स्ट मैं अपनी आप बीती बताती हूँ आप लोगों को। तो मैंने क्या किया था, शादी के टाइम पे आप लोगों ने मेरी शॉपिंग देखी होगी। तो मैंने क्या किया था, एकदम हैवी हैवी सूट्स ले लिए थे, और एकदम मतलब मैंने सोचा था शादी के बाद तो हैवी सूट्स ही पहने जाएंगे। बट गाइज, जब आप हैवी लहंगा उतारोगे उसके बाद में आपको कोई कुछ चीज़ ऐसी चाहिए, सुकून भरी चाहिए, या फिर आपके पास कोई नाइट सूट होना चाहिए, या फिर आपके पास कॉटन का कोई सूट होना चाहिए। तो 3 कॉटन के सूट डेफिनेटली आपके पास होने चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ आप हैवी सूट उतारेंगे जब, तो आपको कुछ ना कुछ पहनने के लिए सिंपल सोबर सा चाहिए, उसी में ही कंफर्ट होता है। अभी देखो मुझे, मैं ऑनलाइन परचेज कर रही हूँ इस टाइम पर, बट मुझे अभी लखनऊ जाना था, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या पहनूँ। मेरे पास तो कुछ सिंपल सा है ही नहीं। तो शुएब ने बोला कि कुछ सिंपल पहन लो, बट मेरे पास तो कुछ सिंपल था ही नहीं। बट हाँ, आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत पहले आप लोगों ने देखा ही होगा जिसमें मैंने कुछ सूट्स वगैरह भी दिखाए हैं, उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, नॉर्मल ऐसे स्टाइलिश भी हो और नॉर्मल भी दिखे, तो वैसे सूट्स भी ले सकते हो, और ऑनलाइन ले सकते हो, या फिर अगर आप सूट सलवार स्टिच करके पहनना चाहते हो तो आप स्टिच करके भी पहन सकते हो। 3 नॉर्मल कॉटन के सूट, 3 नहीं भी है तो चलो 2 ले लो, 2 कॉटन के नॉर्मल सूट्स होने चाहिए, और हाँ, नए होने चाहिए, पुराने नहीं। नेक्स्ट बारी आती है मेकअप की। अब मेकअप के बिना तो नई दुल्हन नहीं लगेगी ना। तो मेकअप में आपको चाहिए फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट, 2 चीज़ें मिनिमम टू मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारा भंडार नहीं बताऊंगी कि ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। 2 चीज़ें मिनिमम मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन एंड मामा अर्थ का ग्लो मैटिफाइंग लूज पाउडर है, जो कि मैंने अपने साथ ऑल टाइम रखा हुआ था, और ये मैं नहीं भूली थी। थैंक गॉड कि मतलब मेकअप मैंने अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि क्या था वो, वली में सॉरी रिसेप्शन वाला दिन जो था, उस दिन हमें इतना लेट हो गया कि हमें खुद से मेकअप करना पड़ा, और मुझे पार्लर जाने का भी टाइम नहीं मिला। इतने ज़्यादा लोग आ गए थे, मुंह दिखाई, और फिर बहू ही चली जाती तो फिर किसकी मुंह दिखाई होती। इसलिए मैंने खुद से ही अपना मेकअप करा था, और लाइक बहुत ही एकदम सटल सा बेस आया था, बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो आप लोग देखोगे वो, मैं फ़ोटोज़ आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वो भी देख लेना। सो उसका भी लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मामा अर्थ इज़ प्लास्टिक पॉजिटिव, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़। अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया हुआ, जस्ट एक पाउडर लाइक कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक लगाई थी मैंने, एंड दैट्स इट। और मैं ऐसे ही बैठ गई वीडियो शूट करने। चलो अब लगा लेते हैं इसको कि इसका कवरेज कैसा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ना पैच जैसा भी हो गया है मेरे इधर, तो इसको भी देखते हैं ये कवर कर पाता है या नहीं। मेरा जो शेड है वो है 02 क्रीम ग्लो। Mamaearth is plastic positive. They recycle more plastic than they use, and also proudly an Indian brand. तो इसको डॉट डॉट करते हुए मैंने इसको पूरे फेस पर लगा दिया है। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, और ये देखिए बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगा। एंड लुक एट दिस, मतलब काफ़ी अच्छा कवरेज मिल रहा है इंस्टेड ऑफ दिस। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाने से पहले क्यों नहीं लगा लिया इसे। काफ़ी अच्छा कवरेज मिला है, एंड यहाँ पे जो पैच था वो भी काफ़ी हद तक बैठ गया है। इसको आप एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं, एकदम मीडियम कवरेज आपको ये देगा, और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा। लुक एट दिस, मतलब बहुत ही बढ़िया।
और इसमें है विटामिन सी, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और एकदम से आपकी स्किन को ना ब्राइटन अप करता है। तो देख रहे हो एकदम से ही ब्राइटन अप इफेक्ट आ गया है पूरा। सो नेक पे भी सेम ऐसे ही मैं लगा लूँगी। और इसके बाद में आपको इसे सेट करना है मामा अर्थ के ग्लो मैटिफाइंग लूज पाउडर के साथ। अच्छा, आप लोगों ने आई थिंक मामा अर्थ के ना स्टोर्स भी देखे होंगे, तो ये लोग ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। तो मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी मामा अर्थ का स्टोर कहीं पे दिखता है तो, क्योंकि मुझे जब मैं करोल बाग गई थी तो मुझे एक स्टोर दिखा था वहाँ पर, एंड आई वाज लाइक मामा अर्थ का स्टोर। मैं शोएब के साथ ही गई थी वहाँ पर। और ये देखिए इस तरीके का है इसका टेक्सचर, कुछ एकदम प्रॉपर वाइट कलर का है। दिस इज ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसको हम बहुत ज़्यादा आ जाता है ये ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा मैं ब्रश पे ले रही हूँ। आप इसको स्पॉन्ज के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे डैबिंग मोशन में, ये देखिए एकदम से मैटिफाई कर रहा है, लुक एट दिस, और ब्राइटन अप भी कर रहा है। तो इसमें है एलोवेरा एंड विटामिन सी। एलोवेरा आपकी स्किन को सूथ करेगा और विटामिन सी में आप लोगों को पता ही है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये देखें एकदम से ब्राइटन अप इसने कर दिया है पूरे फेस को। इसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। मैंने जस्ट पाउडर अप्लाई किया था अपने फेस पे और लिपस्टिक लगाई थी और बस बैठ गई थी शूट करने के लिए। कभी कभी ना मन भी नहीं करता है, ओहो, मन भी नहीं करता है कि ऐसा कुछ शूट करो या फिर तैयार हो। शूट करने का तो मन करता है, ऐसे तैयार हो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रोज़ 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 आजकल रोज़ ही रोज़ तैयार होना पड़ रहा है। ओके, तो देख रहे हैं आप एकदम से ही मैटिफाई कर दिया है इसने। सो ये आप लोगों के पास ये दो प्रोडक्ट्स होने ही चाहिए। तो मामा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स आपको इनकी ऑफिशियल ऐप पे प्लस वेबसाइट पे मिल जाएगा, प्लस ये अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पे भी अवेलेबल है। तो यू कैन शॉप फ्रॉम देयर ऑल्सो। उसका लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज *2022, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड मामा अर्थ हैज़ प्लान्ड गुडनेस इनिशिएटिव ऑन, तो ये लोग 2025 तक 1 मिलियन प्लांट्स को ग्रो करेंगे। ऑल्सो जब भी आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं इनके पास से, तो आपके ऑर्डर को ये लोग एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, जो कि आप ट्रैक भी कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और एक बार मैं खुद भी गई थी इनके इवेंट पे और मैंने अपना खुद का पेड़ भी उगाया था। मुझे तो लग रहा है मुझे 2x इंस्टेंट ग्लो मिला है इससे, और ये 12 आवर्स तक स्टे करेगा आपके फेस पर। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया हुआ है अपनी शादी के बाद। जितने भी टाइम में रेडी हुई हूँ मैंने यही वाला फाउंडेशन लगाया है। एक तो ये नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है, तो कोई भी हार्श केमिकल्स इसमें नहीं डले हैं। तो ये रेगुलर बेसिस के लिए, लाइक डेली रूटीन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए एक लेंस केस। लेंस हर लड़की आजकल अप्लाई करती है अपनी शादी पर, तो ज़रूर ही करती हैं। तो अगर आप दुल्हन बन रही हैं, आपको लेंस निकालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, वो इचिंग करेगा, तो आपको कभी भी लेंस निकालने पड़ सकते हैं, विदाई से पहले भी। मैंने आई गेस विदाई से पहले अपने लेंस हटा दिए थे, निकाल दिए थे, मुझे याद नहीं है क्योंकि उस टाइम का मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो इसमें देखिए इस तरीके से ये होता है, क्या कहते हैं इसको, थोड़ा एक बॉटल दी हुई है आपको अलग से सॉल्यूशन रखने के लिए, लेंस सॉल्यूशन। और ये है होल्डर, जिससे आप अच्छे से लेंस को होल्ड कर सकते हो। और ये है एप्लीकेटर, लुक एट दिस। इससे अप्लाई करना इतना इजी है कि आपके हाथ डर्टी हैं, कुछ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट आपने इससे अप्लाई कर लेना है और कोई भी इचिंग नहीं होगी। और आई थिंक नॉर्मल बेस पे भी आप लोगों के पास जब कहीं जा रहे हैं, अगर आपने लेंस लगाया है तो आपके पास ये होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत ही फनी है। येस, आप लोगों के पास एक टूथ ब्रश होना चाहिए, क्योंकि आप एक नए घर में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई टूथब्रश आपके पास नहीं होगा। बट मेरे हस्बैंड ने एक टूथब्रश ऑलरेडी ला करके रखा हुआ था न्यू मेंबर के लिए। एक घर में पहनने वाली स्लीपर्स होनी चाहिए आप लोगों के पास। नेक्स्ट डे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो नेक्स्ट डे कुछ नहीं था वहाँ पे पहनने के लिए, तो मेरी जो ननद है उन्होंने रख रखी थी एक स्लीपर, वो मुझे दी उन्होंने। तो आपके पास एक स्लीपर भी होनी चाहिए, आपके पास एक ब्रश भी होना चाहिए, या फिर आप ससुराल में बोल दो किसी को कि इस चीज़ का इंतज़ाम रखना, या फिर आप अपने साथ ले जाओ, बेस्ट रहेगा। मैं नहीं ले गई थी तो मुझे दिक्कत हुई स्लीपर्स के लिए। सो नेक्स्ट जो है, मैंने सारी चीज़ें लिख ली थी आप लोगों के लिए कि बताऊँगी कैसे मैं। नेक्स्ट जो है वो है बेसिक ज्वेलरी।
अगर गोल्ड है तो गोल्ड तो शुरुआती दिनों में हमें पहनना ही पहनना होता है, क्योंकि लोग आ रहे होते हैं बार बार देखने के लिए। तो ज़रूरी है, गोल्ड तो मतलब पहनना ही पहनना होता है। अगर गोल्ड नहीं है तो आप आर्टिफिशियल आपको लेकर के 2-3 रखने पड़ेंगे। अब उसमें मेन आता है आपकी जो शादी की ज्वेलरी होती है, उस वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, तो उसके इयररिंग्स वगैरह आप पहन सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी हैदराबादी ज्वेलरी को अभी मैंने यूज़ करना है कहीं कहीं पर, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक हैदराबादी ज्वेलरी होनी चाहिए अलग से, और एक एडी की ज्वेलरी होनी चाहिए अलग से, क्योंकि आप न्यूली ब्राइड हैं तो आपके पास कुछ स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ आप लिख लो, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो यस, एक बड़ी बहन की तरह मैं आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट है हाँ, ठंड में आपकी शादी हो रही है तो आपको एक स्वेटर भी रखना है। बाद में तो आप लेते ही रहेंगे, एक शॉल, एक स्टॉल, एक एक स्वेटर आपको रखना ही रखना है। बाकी आप बाद में अपने पुराने भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप नया नया है आपकी शादी तो आपको एक स्वेटर आपके पास होना चाहिए, एक जैकेट और एक स्टॉल। 2-3 चीज़ें आप लोग रख लीजिए एंड यू आर गुड टू गो, क्योंकि घर में रहना होता है, घर में इतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है। नेक्स्ट आपको लेना है लिपस्टिक। या मेन चीज़ मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी थी मेकअप में, फाउंडेशन और एक ये, इससे तो आपका फेस चलो चमक गया। अब रौनक पता है किस चीज़ से आती है? रौनक आती है लिपस्टिक से। लिपस्टिक 3 चीज़ें मिनिमम मिनिमम आपके पास होनी ही चाहिए। और लिपस्टिक्स में भी भंडार लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने पहले ही खर्च किया होता है, तो हम मेकअप पे और खर्च करें नहीं भैया। तो आपके पास 3 लिपस्टिक्स डेफिनेटली होनी चाहिए, 3 कलर की लिपस्टिक्स। जैसे मेरे पास तो अभी इतनी है, 3 कलर की लिपस्टिक्स डेफिनेटली होनी चाहिए। एक आपके पास पिंक होनी ही चाहिए, एकदम मर्जेंटा वाली पिंक, एकदम डार्क वाली पिंक होती है ना, वो। नेक्स्ट आपके पास रेड लिपस्टिक डेफिनेटली होनी चाहिए। एक लिक्विड लिपस्टिक ले लो, एक क्रेयॉन लिपस्टिक ले लो। मुझे पर्सनली क्रेयॉन लिपस्टिक्स पसंद है। और ये वाली जो मैंने लिपस्टिक लगाई है ना, लगकर एकदम लिक्विड की जैसे हो जाती है, मतलब छूटती ही नहीं है, और लगाने के टाइम एकदम क्रीमी लगती है। मतलब इतना अच्छा टेक्सचर कैसे कोई बना सकता है, अनबिलीवेबल। एंड थर्ड जो है, थोड़ी न्यूड, एक न्यूड भी होनी चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने। तो 3 लिपस्टिक्स आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। नो ब्लश, नो हाइलाइटर, कुछ नहीं चाहिए। लिपस्टिक, फाउंडेशन एंड मैटिफाइंग पाउडर, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। बस आप लिपस्टिक से ही अपना ब्लश लगा सकते हैं, अपना आई शेडो लगा सकते हैं। मेरे पास है यहाँ पर ये वाली, मेरा फेवरेट कहाँ गया, ये रहा, दिस वन, बेरीलिशियस मर्जेंटा, मामा अर्थ की ये वाली लिपस्टिक है। लुक एट दिस शेड, दिस इज सो प्रिटी। ओके, एकदम फूशिया पिंक कलर है। और अभी जो मैंने अप्लाई की हुई है वो दिखाती हूँ आपको। जो मैंने अप्लाई करी है वो है ये 11 चेरी पंच। ये एकदम टमाटो रेड कलर है, अब ये भी मैंने अप्लाई करी है। ये लुक एट दिस शेड गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये किसी भी ड्रेस के साथ न्यूली ब्राइड लगाएंगी ना, चमक जाने वाली हो आप, चमक जाने वाली हो। इतनी ख़त्म हो चुकी है अंदर तक, और ये भी, दोनों ही ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने यूज़ करा है इसे, काफ़ी यूज़ करा है। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अच्छा, मैं ब्लश लगा लेती हूँ। ब्लश के बिना ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, फीका फीका सा लग रहा है। तो आप ऐसे करके अपनी लिपस्टिक से ही ब्लश लगा सकते हैं। एंड लुक, एकदम फ्लॉलेस हो जाता है यार, एकदम से ही। हाउ, तो ये हो गया आपका मेकअप लुक कंप्लीट 3-4 चीज़ों में ही। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेकअप में आप ये 3-4 चीज़ें ले लीजिए। एक नेक्स्ट चीज़ और बता देती हूँ आपको, एक मस्कारा और एक काजल, ये भी आप ऐड कर लेना अपनी वैनिटी में। बस 4-5 चीज़ें एंड दैट्स इट। बहुत सारा नहीं ख़रीदना है, तो ये इतनी 3-4 चीज़ें ख़रीद लीजिए, आपका काम इतने में हो जाएगा। और अगर मेकअप ख़रीदने पे आए तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ये वाला प्राइमर, ये वाला फाउंडेशन, ये वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एकदम बेसिक से बेसिक मैंने बताया एंड डेली यूज़ के लिए मैंने बताया है। एंड इसका जो फॉर्मूला है इस वाली लिपस्टिक का, आई कैन टेल यू कि कैसा फॉर्मूला है। आप जब यूज़ करोगे ना तब आप बोलोगे।
और 12 आवर्स स्टे करेगी एकदम अच्छे से, मतलब एकदम टस से मस नहीं होती। बस नेक्स्ट जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको ऑलमोस्ट पता ही होंगी, दैट इज़ क्लचर, सेफ्टी पिन्स, रबर बैंड। तो ये 3 चीज़ें भी आपको रख लेनी है अपने पास में। अब शादी के टाइम पे ले जाने के टाइम पे हम भूल जाते हैं, तो अपना एक बैग बनाओ पहले से ही, उसमें ये चीज़ें रख लो, या फिर एक छोटा सा कोई पाउच बना लो, उसमें ये सब चीज़ें रख लो। और ये लिख लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल थिंग होगी। आई होप कि आप लोगों के लिए होगी। अगर हुई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो सारी चीज़ों के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेकअप प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यस गाइस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स मी लेटर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।